मैकेनिकल लोड्स ऑन द ह्यूमन बॉडी पर जो डिफरेंट तरह की मैकेनिकल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, लग रही होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरह की होती हैं और उनके क्या इफेक्ट्स आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कितनी तरह की मैकेनिकल जो है फोर्सेस हैं, लोड्स हैं जो हमारी बॉडी पे लगते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं। हमारे पास होती है कंप्रेशन, टेंशन, शीयर, मैकेनिकल स्ट्रेस, बेंडिंग, टोरियन एंड कंबाइंड लोडिंग। ये है तो डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेस या स्क्वीज करने की फोर्स। जब हम किसी भी चीज़ को दो, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है मेरे पास और इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में से इसको प्रेस करने के लिए, इसको स्क्वीज करने के लिए फोर्स लगाऊंगी, तो जो इस तरह की फोर्स होगी वो हमारे पास होगी कंप्रेशन फोर्स। जिसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक बुक लो, बुक के पेजेस, बुक को खोल के उसके दरमियान में एक फ्लावर रख दो और फिर बंद कर दो और उस बुक के ऊपर और बुक्स लगाई जाओ, तो क्या होगा? अब जो फोर्स लग रही है उस फ्लावर के ऊपर वो कैसी फोर्स होगी? स्क्वीज, उसको कंप्रेस करने की फोर्स होगी, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन। नेक्स्ट आ जाता है टेंशन। टेंशन क्या होता है? किसी चीज़ को पुल करना, ठीक है, पुल करे, धकेले, खींचे। अब जैसे कि कंप्रेशन था ना, वो क्या था? वो स्क्वीज करने की फोर्स थी ना, लेकिन टेंशन इसके बिल्कुल उल्ट होगी कि इसको ऐसे खींचूंगी, अगर मैं दोनों अपोजिट साइड से ये है तो ऐसे इसको मैं खींचूंगी, तो ये जो खींचने की फोर्स होगी, तो ये हमारे पास किस तरह की फोर्स होती है? टेंशन। जैसे कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्विंग्स होते हैं ना, स्विंग्स क्या होता है? जैसे कि वो झूले लेते हैं बच्चे, ये एक स्टैंड सा होता है जो कि ज़मीन के साथ बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ होता है, और ये हमारे पास क्या होती है? सीट होती है जिस पे बच्चे बैठते हैं, और ये हमारे पास जो ये लगा होता है, ये चेन्स के थ्रू इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब ये जो इस यहाँ पे ये फिक्स हुई है, लेकिन जब कोई बच्चा इसके ऊपर बैठेगा, इस स्पोर्ट के ऊपर बैठेगा, जब बैठेगा तो वो नीचे की तरफ को फोर्स लगाएगा ना, और तो ये क्या होगा? इन चेन्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? खींचे जाएंगे नीचे की तरफ, इनके अंदर क्या होगा? टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो जो इस तरह के फोर्सेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शेयर। शेयर फोर्सेज कैसी होती हैं? शेयर फोर्सेज ऐसी होती हैं हमारे पास कि मैं इसको ना क्या करूँ, इस तरह फोर्सेस लगाऊँ, इस तरह फोर्स लगाऊँ कि एक एंड इसका फिक्स होगा और मैं इसको इस तरह कि इसका ये दूसरी तरफ को डिस्प्लेस कर जाए, ठीक है, हाफ इसका डिस्प्लेस कर से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये ओरिजिनल शेप है, लेकिन मैं किस तरह फोर्स लगाऊंगी कि ये क्या होगा? इसका वन एंड जो है हाफ तरफ को डिस्प्लेस कर जाएगा। तो जो इस तरह की फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। और जब इस तरह कंप्रेस करेंगे ना अपोजिट साइड से, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इसको लगाएंगे तो वो होगी कंप्रेशन, और जब इसको बाहर की तरफ के ऑपोजिट लगाएंगे, खींचेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगी? टेंशन फोर्सेस होंगी। तो आई होप कंप्रेशन, टेंशन एंड शेयर तो समझ लग गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ना, वो हमारे पास आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिक वैसे तो जो प्रेशर हमने पढ़ा है पीछे काइनेटिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, हमने देखा था प्रेशर किसको कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक एरिया के अंदर जो फोर्स लग रही है। स्ट्रेस को भी देखें ना तो ये भी यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेशर होता है ना, वो बताता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स एक्सटर्नली बॉडी पे। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है मार्कर, और इस मार्कर के अंदर एक सॉफ्ट सा वो भी होता है, तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो जो बाहर से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इस फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं क्या? प्रेशर। लेकिन जो फोर्स जैसे कि बॉडी के ऊपर लग रही है तो वो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, लेकिन वही फोर्स अगर मसल्स के अंदर जाती है और वहाँ पे इंटरनल बॉडी के इनसाइड, जो बॉडी के इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस होता है। अब ये भी सेम एज इट इज़ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, इसमें भी ये इक्वली फोर्स, इसमें भी इक्वली फोर्स लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो इसका इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन इसके अंदर इफेक्ट ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है किसके? हमारे पास जो होता है एरिया के। जितना ज़्यादा एरिया होगा फोर्स बेशक इक्वली रहेगी, लेकिन फोर्स का इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। अब इसी एग्जाम्पल से वो कहते हैं जैसे कि हमारे पास जो है हमारा वर्टिब्राज है। अब हमारे जो वर्टिब्राज होते हैं ये हमारा होता है थोरेसिक रीजन, ऊपर होता है हमारा सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल, थोरेसिक, और ये हमारा कौन सा रीजन है? लंबर रीजन। अब लंबर रीजन के ऊपर, क्योंकि थोरेसिक कहाँ है? ऊपर है ना, तो हमारी अपर बॉडी का जो जितना भी वेट होता है वो ज़्यादातर वेट किधर लग रहा होता है? हमारे पास हमारे लंबर रीजन के ऊपर लग रहा होता है। लंबर रीजन के ऊपर ज़्यादा वेट आ रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो इसकी वर्टिब्रल बॉडीज़ होती है ना, उनका थोड़ा सा सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। तो फोर्स तो ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसका जो वेट बेयरिंग है वो उतनी ज़्यादा, मतलब उसका डायरेक्ट पोर्शन नहीं है। अगर देखा जाए तो फोर्स ज़्यादा लग रही है तो उसको बेयर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसको सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वेट बेयरिंग थोड़ी कम हो जाएगी ना। बेशक फोर्स ज़्यादा, लेकिन वेट बेयरिंग थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसलिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, और जितना मतलब वेट बेयर करना है वो डिपेंड करो तो एरिया के ऊपर, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है कम है। तो ये बात होगी हमारे पास किसकी? मैकेनिकल स्ट्रेस की। तो कंप्रेशन, टेंशन, शेयर, मैकेनिकल स्ट्रेस
तो समझ लग गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बेंडिंग क्या होता है। बेंडिंग क्या होता है, किसी चीज़ को बेंड करना। तो बेंड हम करते हैं किसी चीज़ को, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को बेंड करने की कोशिश करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ऊपर की तरफ को इधर से खींचूंगी ऐसे। तो जब मैं इसको ये जब ऐसे करके हम कंप्रेशन लगाते हैं और कंप्रेशन लगाते हैं तो वो लॉन्गिट्यूड में लगाते हैं ना, तो वो इस तरह की जो लॉन्गिट्यूड के अंदर लगती हैं वो एक्सियल होती हैं। लेकिन हम अब ये है तो हम इसको ऐसे इधर से ऐसे स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसके लॉन्गिट्यूडनल तो नहीं लगा रहे ना। तो इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं अनएक्सियल या एक्सेंट्रिक फोर्सेस कहते हैं। तो जो एक्सेंट्रिक फोर्सेस हम लगाएंगे, जब हम इसको ऐसे स्क्वीज़ करने की कोशिश करेंगे ऐसे ऊपर को, तो इसकी एक तरफ क्या होगी, जब ये मैं इसको ऊपर की तरफ को करने की कोशिश करूँ, एक तरफ उसकी कंप्रेस होगी तो एक तरफ कंप्रेशन हो गया, और जिधर से मैं इसको ऊपर को ऐसे खींच रही हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे, तो इधर वाली साइड पे क्या हो जाएगा, उसका टेंसाइल फोर्सेस आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बेंडिंग है, तो अब अगर इसको मैं कर रही हूँ ऐसे, हम किसी चीज़ को ऐसे करेंगे तो एक साइड जब ऊपर को मुड़ेगी तो जिधर को मुड़ेगी उधर को कंप्रेशन फोर्सेस आएगी और जिसके दूसरे एंड पे टेंशन। तो एक ऑपोजिट एंड पे टेंशन होती है और एक ऑपोजिट एंड पे कंप्रेशन फोर्स जब हम लगाएं तो उसके अंदर कौन सी प्रोड्यूस हो जाती है, बेंडिंग आ जाती है हमारे पास। तो ये होती है बेंडिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है टोर्जन। टोर्जन क्या होता है, ट्विस्ट करना। एक एंड फिक्स है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग की जो मूवमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, फोर्सेस जो होती हैं वो होती हैं हमारे पास टोर्जन। और कंबाइन लोडिंग का मतलब ये होता है कि जब एक से ज़्यादा इनमें से कोई भी कंप्रेशन टेंशन शेयर इकट्ठे या ये मतलब एक से ज़्यादा जब फोर्सेस लगेंगी ना कंबाइन होके, ठीक है, कंबाइंड फोर्सेस लगेंगी, तो वो हमारे पास क्या होती हैं, कंबाइन लोडिंग होती है। ये होती है ट्विस्टिंग। सो आई होप कि मैकेनिकल लोड्स ये समझ लग गया होगा कि कंप्रेशन क्या होता है, टेंशन, शियर, मैकेनिकल स्ट्रेस, बेंडिंग, टोरिया एंड कंबाइंड लोडिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास इन मैकेनिकल लोड।